कब नहाओगे? मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? आई होप उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बजे हैं 8 और लाइट आज भी चली गई, तो इस वजह से मैंने गैस को बाहर निकाल दिया है। बाहर ही खाना बनाऊंगी क्योंकि लाइट नहीं रहती है तो बाबू परेशान करता है कुछ ज़्यादा ही। ऐसे तो परेशान करता ही है वो, लेकिन लाइट नहीं है, रूम में अंधेरा है तो वो और भी ज़्यादा परेशान करता है। इस वजह से मैंने गैस को बाहर निकाल दिया है ताकि वो रूम में आराम से खेलेगा और मैं बाहर खाना बना लूँगी। तो पता नहीं क्या हो जा रहा है ऐसा कुछ कि लाइट चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और गर्मी तो आप देख ही रहे कितना पड़ रहा है। एक तो मेरा छोटा सा रूम है, उसी छोटे रूम में मुझे सब कुछ करना है, खाना भी बनाना है और उसी में बच्चा भी रहेगा, मतलब सब कुछ। देखिए, रूम चाहे कितना भी छोटा हो चल जाएगा, लेकिन किचन अलग रहना चाहिए रूम से। लेकिन मेरा उसी रूम में ही किचन है तो काम करने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे किचन अलग रहता तो बाबू अपना अलग रूम में खेलता, मैं अपना किचन में काम कर लेती, सारा हो जाता। लेकिन अब किचन एक ही में है तो इस वजह से वो मुझे जब जब देखता है तो मेरे पास रोते हुए चला आता है, तो मुझे पकड़ने के लिए बोलता है गोद में ले लो, नहीं तो ऊपर रैक पे बैठा दो। जिस पे गैस रखती हूँ तो जलने का डर भी रहता है। बहुत प्रॉब्लम है, देखते हैं भगवान मेरा कब तक स्थिति सुधारते हैं। तो लाइट तो नहीं है अभी और इंतज़ार भी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि इधर भी लाइट काफ़ी ज़्यादा जा रही है। पेड़ की छटैया वगैरह हो रही है, इसी वजह से लाइट जा रही है। खाना मैं बाहर ही बनाऊँगी और खाने में बनाऊँगी मैं अरवी की सब्ज़ी और रोटी। सिंपल खाना बनाऊँगी, वैसे भी गर्मी का दिन है। तो बच्चे तो सुबह खा लिए हैं। सुबह मैंने थोड़ा सा वो पोहा बनाया था और चाय, तो बच्चे और शिवांश के पापा सब लोग हम लोग खा लिए हैं। शिवांश के पापा खा के गए काम पर और दोनों बच्चे अभी रूम में ही खेल रहे हैं। मैं रूम में बैठ के इसलिए बात नहीं कर रही आप लोगों से क्योंकि वो लोग चिल्लाते हैं तो आवाज़ आती है, फिर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती, इसलिए मैं आराम से इधर बाहर बैठ गई हूँ। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं और मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो एकदम जीना बेहाल कर दिया है, गर्मी की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और खाना मतलब समझ में नहीं आता कब बनाए, एकदम सुबह सुबह बनाओ वही 4-5 बजे, तो फिर बच्चे सो नहीं पाते हैं। शिवांश के पापा को भी दिक्कत होती है क्योंकि उसी रूम में बनाना होता है, फ़ैन वगैरह बंद करके बनाओ, नहीं तो ऐसे गैस को हवा लगता है तो प्रॉब्लम होती है। फिर अगर बाद में बनाओ तो रूम एकदम हीट हो जाता है, तो दोपहर तक गर्मी लगती है। मतलब गर्मी के दिन में चाहे किसी भी टाइम बनाओ, चाहे सुबह एकदम बना लो या दोपहर या शाम या रात, चाहे जब भी बनाओ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना पड़ेगा ही। तो 8:30 बज रहे हैं, सुबह के सारे काम मेरे हो चुके थे, कपड़ा वगैरह सब धुल दिया है, रूम में झाड़ू पोछा भी लगा दिया, नहा धो भी लिया है। बच्चे अभी नहीं नहाए हैं, वो लोग अभी बस खा पी के खेल रहे हैं। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना, मिलती हूँ आप लोग से उसके बाद। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो ये देखिए, यहाँ पर बन रहा है खाना। खाने में बन रही है अरवी की सब्जी और रोटी। लाइट चली गई है सुबह से ही, तो इस वजह से मैं बाहर ही खाना बना रही हूँ। बाहर अरवी की सब्जी मुझे और शिवांश के पापा दोनों लोग को बहुत पसंद है। तो जब मैं बना रही थी, मतलब काट रही थी सब्जी, तो शिवांश के पापा बोले, अरे वाह, अरवी की सब्जी बनेगी तब तो खाने में बहुत मजा आएगा। तो फटाफट से काट के बना लेते हैं, ऐसे भी लेट हो गया है। सुबह से ही लाइट चली गई थी तो सोच रही थी अब आएगा अब आएगा। रूम में बिल्कुल भी अंधेरा है और हमारे पास कोई भी मतलब बैटरी वाला बल्ब वगैरह नहीं है कि उसको जला करके हम खाना बना ले। और आप तो मेरे रूम का हाल जानते ही हैं कैसा है, दीवार बिल्कुल काला काला सा है, कुछ भी दिखता नहीं। और मेरा मोबाइल भी ज़्यादा चार्ज नहीं था कि मैं मोबाइल के फ्लैश
जला करके वीडियो भी साथ साथ बना लूं और उसके फ्लैश से मेरा खाना भी बन जाए। तो इस वजह से मैंने गैस को बाहर निकाल दिया है। शिवांश के पापा आए तब मैं उनसे बोली गैस को पकड़ लीजिए, बाहर निकाल दूं। मैं रेगुलेटर नहीं निकाली टंकी पर से, क्योंकि ऐसा करने से मतलब वो ढीला हो जाता है तो खराब हो जाता है। तो ऐसे उन्होंने टंकी पकड़ लिया और मैंने गैस को पकड़ लिया, तो दोनों लोगों ने मिलकर गैस को बाहर निकाल दिया। सब्जी भी साथ साथ में बन रही है मेरी, और इधर रोटी भी बना ले रही हूँ। नीचे बैठकर बनाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आराम लगता है, और साथ साथ में दोनों चीजें भी बन जाती हैं। ऐसे उस पे बनाओ खड़ा होकर खाना। तो मेरा रैक जो है वो छोटा सा है, और एक साइड मैंने वो लगा दिया बर्तन स्टैंड, तो इस वजह से मेरा दोनों चीज साथ में नहीं हो पाता। या तो फिर मुझे दोनों चीज साथ में बनाने के लिए गैस को बहुत आगे खींचना पड़ता है, तो जिससे फिर रोटी बेलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं खाना पीना हो गया था हमारा, और ये अभी 1 बजे का टाइम मतलब दोपहर का। तो हम लोग यहाँ बाहर ही बैठे हैं। पहले शिवांश के पापा ऐसे बैठे थे, तो मैं भी आ गई उनके साथ बैठने के लिए, और बाबू इधर खेल रहा है शिवांश और बाकी बच्चों के साथ थोड़ा आगे खेल रहा है, पढ़ाई वाला गेम खेल रहा है। मेरा ये देखिए रबड़ बाबू खराब कर दिया बैग से खींच के। कहाँ जा रहे हो? चलिए कि चलता रहता है। अपने इधर में रहता हो। जितना तो अभी मैं फ्री थी, कुछ काम नहीं था, और ये जो उस दिन सारा राशन आया था उसको मैंने अभी उसके जगह पे रखा नहीं, ऐसे गोनी में ही पड़ा था, क्योंकि बाबू परेशान करता था। इस वजह से सोचती थी बाद में कर लूंगी, बाद में कर लूंगी, तो हो नहीं पाता था। अभी शिवांश के पापा बाबू को बाहर खिला रहे हैं, मैं फ्री थी, तो मुझे अचानक से याद आया कि सारा सामान भर लेती हूँ, और जो चीजें धूप दिखाने वाली है उसको धूप दिखा देती हूँ। और मतलब जो पहले का सामान जो बचा हुआ था उसको भी डब्बे में निकाल लेते हैं, और जो अभी का आया उसको रख देते हैं। तो मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा डब्बा नहीं है, मतलब डब्बा रखने को तो मैं एक्स्ट्रा रख लूं, लेकिन मेरे पास मेरे रूम में जगह ही नहीं है उतनी। तो इस वजह से ऐसे ही थैली थैली का सामान मैं इसी छोटा सा ड्रम है इसी में रख लेती हूँ। और थोड़ा मतलब डब्बा है जो मतलब बेसिक सामान होता है, हल्दी नमक मसाला मिर्ची तेल ये सब का है, और बाकी जैसे मैदा सूजी चना बेसन ये सब का डब्बा नहीं है। तो ये सब ऐसे थैली में रखती हूँ, इसी में से ऐसे यूज करती हूँ। दाल खत्म हो गया था, दाल बिल्कुल भी नहीं था, जो आया है वही दाल है। ये इतना 2 किलो इसमें पूरा अच्छे से एडजस्ट करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा सा किधर थैली में रखूंगी, और जब थोड़ा सा रहता है तो उसी में थैली इधर उधर गुम हो जाती है, तो फिर मिलता नहीं है। इस वजह से इसको अच्छे से डिब्बे को पटक पटक के हिला हिला के जगह बना के उसमें ऐसे जो भी बचे दाल है रख देती हूँ। तो ये पूरे 2 किलो दाल है जो इस डब्बे में आ गए हैं अच्छी तरह से। तो ये सूखी लाल मिर्च है, तीखी वाली नहीं है, कश्मीरी जो लाल मिर्च आती है वो वाली है। अभी मैंने फर्स्ट टाइम इसको खरीदी है, क्योंकि इसको डालने से सब्जी में मैंने देखा कलर बहुत अच्छा आता है, तो राशन की दुकान पे मिल रहा था मैंने ले लिया। तो इसको धूप में दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अभी नरम है, फटाफट से इसके डंठल को सारे तोड़ देती हूँ। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं लग रहा है, जैसे हाथ में भी कुछ ऐसे फील नहीं हो रहा है कि ऐसे तीखा टाइप का कुछ। और मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, बिल्कुल भी तीखा नहीं है, बस ये कलर के लिए है। तो इसके सारे डंठल को तोड़ देती हूँ, और इधर शिवांश के पापा खड़े हैं, उनसे बीच बीच में बातें भी करते जा रही हूँ। फटाफट से ये सारे काम को कर लेती हूँ, उसके बाद रूम भी साफ सफाई कर दूंगी। रूम को तो मुझे इतनी बार झाड़ू लगाना पड़ता है कि मतलब मैं आपसे बता नहीं सकती।
कितनी बार, तकरीबन 5-6 बार तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि एक ही रूम है छोटा सा, उसी में मतलब 2-2 घंटे में बच्चे गंदा करते रहते हैं। तो मेरी सारी डंठल टूट चुकी थी, उसको फैला के डाल देते हैं। नहा रहे हो? हाँ, कब बार नहाओगे? पूछो, कितनी बार नहाओगे? सोना, कितनी बार नहाओगे? मजा। ये इधर शिवान सोया है और उधर छोटे वाले बाबू ने तो एकदम परेशान कर दिया इस बीच। जैसे ही मतलब गर्मी बहुत तेज हो गई है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो बस पानी देखता है तो रोने लगता है नहाने के लिए। सुबह एक बार नहा चुका था तो परेशान कर रहा था बहुत ज्यादा ही, हमेशा रो रहा था, मतलब रूम में भी नहीं रह रहा था। जब उसके पापा घुमा रहे थे तब भी नहीं वो घूम रहा था। तो इस वजह से मैंने बोला कि थोड़ा देर 5 मिनट के लिए पानी में उसको छोड़ दीजिए, नहा ले वो। तो वो नहा रहा है और मैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। शिवांश ऐसे ही जमीन में सो गया था, कुछ भी नहीं बिछाया, बोला मम्मी ऐसे ही सोऊंगा। तो सब सामानों को मैंने अच्छे से भर दिया था, उसके बाद झाड़ू लगा दिया और मसाला वगैरह सब गिर गया था, उसके लिए अभी पोछा लगाना पड़ा मुझे। देखिए पोछा भी लगा दिया मैंने और मेरा रूम कितना सुंदर लग रहा है। मतलब दोस्तों, घर छोटा हो या बड़ा, जब उसको साफ सुथरा रखो, उसको अच्छे से रखो तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है ऐसे साफ सुथरा घर में। और यहाँ पे शिवांश के पापा का काम पे जाने का टाइम हो गया है, तभी इधर बर्फ वाले भैया आ गए हैं, कुल्फी वाले। कौन तो सा? यही हम लोग यहाँ पे कुल्फी ले रहे हैं। और इनकी वो कुल्फी जो बहुत ऑरेंज वाला है टेस्टी वो कितने लगती है का है? खाने में। वो भी 10 का है। कौन सा लेंगे जी आप? मलाई नींबू खट्टा। ये कौन सा है? ऑरेंज है ये? मैंगो। मुझे व्हाइट वाला दीजिए। हाँ, ये वाला दे दीजिए। उसको हरा वाला दे दो अंकल। क्यों? ये हरा वाला दे दीजिए इसको। ये कैसा कलर है इसका? अजीब है। व्हाइट वाला। ऑरेंज और व्हाइट मिक्स है। ये वाला दे दो। पैसा दे दो। पैसा दे दो बेटा। पैसा और लेना भी है 10 रुपए। 10 जा रहे हैं करी पत्ता लेने के लिए। मेरे घर से थोड़ा दूर पे है। ये शाम का टाइम है, शाम के बज गए हैं 4 और छोटा वाला बाबू मेरा सो गया है। बड़ा वाला बाबू सारे बच्चों के साथ इधर ही बाहर खेल रहा है। अब इधर गली में छाँव आ गई है तो मैं जा रही हूँ कुछ बनाने, जो कि मेरे शिवांश को बहुत पसंद है और काफी दिन से वो बोल भी रहा है, खत्म हो गया था। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ चूड़ा की नमकीन बनाने, जिसके लिए उसमें करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता से टेस्ट बहुत अच्छा आता है नमकीन का। पहले तो मैं जब गांव में रहती थी तो मैं करी पत्ता कभी नहीं खाती थी। जब से यहाँ आई हूँ तो मुझे करी पत्ता का फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो पहले थोड़ा सा बेसन का गाठिया बना लेंगे, मतलब सेव। मेरे पास सेव बनाने वाली मशीन नहीं है तो मैं पौने से ही बनाऊंगी, पौने के होल से। उससे थोड़ा मोटा मोटा सेव गिरेगा। तो बेसन का पहले पेस्ट तैयार कर लेते हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा एवरेस्ट मसाला, या फिर आप उसमें वो लौंग मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद आटे की जैसा थोड़ा टाइट गूंथ लेंगे, थोड़ा नरम रहेगा, ज्यादा गीला नहीं रहेगा। उससे हमारा जो सेव है थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। और मैं उसमें सिंगदाना वगैरह सब डालूंगी, मूंगफली। मैं ना पहले महाराष्ट्र में अभी रहती हूँ तो यहाँ पे रहते रहते जैसे मुझे आदत पड़ गई है यहीं की भाषा बोलने की। जैसे मैं सिंगदाना, बटाटा, मूंगफली और ये मतलब कुछ कुछ बोलती रहती हूँ। तो मैं पहले उस मेरे पास एक छोटा सा पौना था, उससे चेक कर रही थी कि अच्छे से हो रहा था कि नहीं। तो उससे अच्छे से नहीं हो रहा था, फिर मैं इस बड़े वाले पौने से बना रही हूँ।
जब मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे ध्यान गया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मेरे फेस पे मेरा मुंह कैसे बना था। वो क्या है ना, मैं सरसों तेल में फ्राई कर रही हूँ तो सरसों तेल इतना तेज आंख में लग रहा था, इस वजह से मेरा मुंह बहुत अजीब सा बना था। मुझे देख के बहुत हंसी आ रही है। नमकीन में जो भी सब कुछ डालना था उसको मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि बाकी सारी चीजों को दिखाने में वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सिंगदाना, मखाना और काजू थोड़ा सा फ्राई कर लिया था पहले ही, और फिर उसके बाद करी पत्ता भी मतलब ऐसे फ्राई कर लिया था। डायरेक्ट तेल में डाल के करी पत्ता फ्राई नहीं किया था, छन्नी होती है बड़ी वाली जो छन्नी है जो साइड में रखी है, इसमें ही डाल के उसको फ्राई कर लिया था। छन्नी में बेसन लगा हुआ है क्योंकि मैं छन्नी से भी ट्राई कर रही थी कि इससे शायद महीन सेव गिरे, लेकिन इससे भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने पौने से ही बनाया था। तो देखिए दोस्तों, बन गई है मेरी घर पर एकदम अच्छी वाली नमकीन, नो मिलावट, मार्केट से बहुत अच्छी बनी है। और वो जो मैंने बेसन के सेव छाने थे वो भी इसमें मिला दिए हैं। इसमें मैंने अभी तक कोई भी मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाया एकदम सादा, एकदम प्लेन। आधा मैं अलग कर लूंगी तभी मिर्ची मिलाऊंगी, और अभी मैंने उसको ऐसे ही रख दिया है ठंडा होने के लिए। उसको अभी मैंने डिब्बे में नहीं भरा है क्योंकि मेरे पास स्टील का डब्बा नहीं है, प्लास्टिक का डब्बा है। प्लास्टिक के डब्बे में गरम गरम भर दूंगी तो फिर स्मेल आएगी जो कि अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में। तो नमकीन बनाने के बाद अभी मेरे पास टाइम था तो मुझे याद आया कि मेरे ये तकिया के कवर वगैरह सारे गंदे हो गए, तो इसको धुल देती हूँ। और बाबू अभी तक सोया है, बज रहे हैं 5:30। मैं जब भी ये सब कपड़े धुलती हूँ, मतलब बिस्तर वगैरह या तकिया के कवर, खोल या पर्दा कुछ भी, तो गर्म पानी में भिगाती हूँ। तो मुझे गर्म पानी मिल जाता है। अब कहाँ से मिलता है ये मैं वीडियो में नहीं बता सकती आप लोगों को, लेकिन मुझे गर्म पानी मिल जाता है आराम से। तो फिर मैंने आंटी से ले लिया था गर्म पानी, उसी में भिगा रही हूँ। मैं गर्म पानी लेके रख दी थी, भूल गई थी, 10 मिनट हो गया था तो इस वजह से थोड़ा ठंडा हो गया था। और यहाँ पर कतरी भिगाने के बाद उसको थोड़ा सा फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक से कपड़े मेरे ने जो सुबह धोए थे वो सारे सूख चुके हैं, फटाफट से उतार लेती हूँ। बाबू अभी तक सोया ही हुआ है, मेरे सारे काम हो जाए तब वो उठे, लेकिन उसको 6 बजे से पहले मैं उठा दूंगी क्योंकि शाम को ऐसे नहीं सोना चाहिए। तो डारा मैंने बहुत ऊपर बांधा है इस वजह से कि नीचे रहता है तो फिर बच्चे ऐसे हाथ लगाते हैं या कुछ करते हैं, मतलब डंडा वगैरह किसी चीज से ऐसे खींच देते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ही ऊपर बांधा है जो मुझे उतारने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे तो डालने के लिए मैं कुर्सी पे ऐसे चढ़ के डाल देती हूँ, लेकिन सूखा है तो ऐसे उचक उचक के पा जा रही हूँ। तो फिर घर रूम में सारे कपड़े मैंने रख दिए थे और सारे कपड़ों को मैं अच्छे से रख देती हूँ, जिसके जहाँ पे रहते हैं वहाँ। शिवांश के पापा के अलग, पुच्चू के और शिवांश के एक जगह रहते हैं, मेरे अलग रहते हैं। और बिस्तर वगैरह मैंने फोल्ड करके ऊपर रख दिया है। इसके बाद फिर कपड़े धुलूंगी जो भी है, क्योंकि वो फूल चुका है, आधा घंटा का टाइम हो गया है। तकिया का खोल धोए हुए मुझे बहुत दिन हो गया था। मैं रोज सोचती थी आज धो दूंगी, कल धो दूंगी, लेकिन ऐसे भूल जाती थी या फिर टाइम नहीं मिलता था या बाबू परेशान करता था। ऐसा नहीं है कि हम औरतें कुछ काम नहीं करते, मतलब काम हम लोग हमेशा करते हैं, और हम लोग काम भी इतना रहता है ना कि एक काम खत्म होता है कि दूसरा हमें तैयार रहता है, जैसे हमारा इंतजार करता है कि कब वो आए और हमें करे। हमारे काम ऐसे होते हैं ना जो कि कभी खत्म ही नहीं होते। साल के 365 दिन हमको काम करना पड़ता है, और हमारे लिए कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कुछ नहीं।
शिवांश ने नमकीन खाई, शिवांश को नमकीन बहुत अच्छी लगी, वो खुश हो गया। मतलब वो क्या है ना, मार्केट से शिवांश के पापा लाते थे तो फिर मार्केट का जो है अच्छा नहीं होता है, खाने में तो टेस्ट लगता है उसका, लेकिन वो जैसे नुकसान करता है बच्चों के लिए। क्या है कि वो चावल के आटे से और पता नहीं क्या-क्या मिक्स करके बनाते हैं उसमें, और ऐसे घर पे बना लो तो फिर आँखों के सामने बनाओ, एकदम अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है मार्केट से और फ़ायदा भी रहता है। तो ये देखिए, जब मैं बाहर कपड़े धुल रही थी तो बिल्ली ने मेरे रूम में क्या हाल कर दिया। आप लोग को बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये रूम का हाल मेरी बिल्ली ने किया। मैंने ये जो साइड में दीवार है उस पे ये बैग वगैरह रखती हूँ, तो बिल्ली उस पे चढ़ गई थी। चढ़ के अब कैसे कूदी या छलांग मारी जो भी हो, इधर सारा सामान गिरा दिया उसने और इतना भारी बैग बाथरूम में गिरा दिया। अच्छा हुआ कि मतलब मैं थी नहीं मोरी में, या फिर इस साइड नहीं गिराया, नहीं तो बच्चे वगैरह रहते तो फिर उन लोग को चोट लग जाती। तो सारे काम फिनिश करने के बाद बालों में लगा लेती हूँ तेल। बहुत दिन हो गया था बालों में तेल लगाए, मेहंदी लगाई थी, बाल धुले थे, उसके बाद मैंने फिर बालों में तेल नहीं लगाई थी और अभी तक बाबू सोया है। तेल लगा करके बाबू को उठाऊंगी मैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं हम समाप्त। कल मिलते हैं एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग में। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने लोगों के साथ शेयर करिएगा।